अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि ये शेख अय्यूब साहब हैं, शेख अय्यूब जमाई, ऐसे कुछ इनका नाम है। और जितना मैंने नाम लिख दिया शेख अय्यूब, आगे क्या लगाते हैं वो इनको ही मालूम है, लेकिन शेख अय्यूब इनका नाम है। तो इन्होंने जो है अहले सुन्नत व जमात, हनफी, बरेलवी मसलक के तमाम लोगों को इन्होंने चैलेंज किया हुआ है। अभी आगे आपको ऑडियो में सुनाऊंगा। तो इनका चैलेंज तो मुझे कबूल है। स्क्रीन पर मेरा नंबर है, इन्होंने तो चैलेंज किया। इनकी जमात में बहुत सारे लोग चैलेंज करते हैं मगर दिखाई नहीं देते, ना ही स्क्रीन पर अपना नंबर ही डालते हैं, बिल में बैठकर चैलेंज कर लेते हैं। समझ गए? आवाम के जहन में वज़न पना डालने के लिए चैलेंज इनके मुंह से निकल जाता है गलती से। तो मेरा स्क्रीन पर नंबर है और मेरे सुनने वाले इस ऑडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और किसी के भी पास हो ये साहब का नंबर, तो वो नंबर मुझ तक ज़रूर मेरे व्हाट्सएप पर या कॉल करके मेरे पास भेज सकते हैं, ताकि मैं इनकी ख़बर ले सकूं सही तरह से। मैं बता रहा हूँ, इनकी मैंने तकरीर सुनी है, हज़ारों वीडियो भी कम पड़ेंगे, इतना ज़्यादा झूठ बोलता है आदमी हदीस के ताल्लुक़ से और तमाम चीज़ों के ताल्लुक़ से। थोड़ी सी हदीस होती है और वो कम से कम 2 मिनट उस पर बयान करता है आदमी। अब हदीस पढ़ते पढ़ते फिर अपनी बात उसमें मिलाकर पढ़ते रहता है। और क्या पढ़ता हो तो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, लेकिन इसको ज़रा देख लीजिए कि ये खुद अपनी जाल में कैसे फंस रहे हैं जनाब। पहले इनका ऑडियो आप सुन लें। और जैसे कि मैं ऑडियो में बोलते रहता हूँ कि कोई बीमार हाल हो, इलाज करा रहा हो, कोई भी बीमारी हो, कैंसर, जादू टोना या जो भी, ब्लड कैंसर, ट्यूमर या हार्ट, समझ रहे हो ना, जो भी बीमारी है उसके बारे में आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं, रूहानी इलाज। तो पहले इनका ऑडियो सुन लें और फिर मैं उसकी वजाहत करता हूँ। अब मैं चैलेंज करते हुए आप तमाम जो मेरा बयान अब हाजिर सुनने वाले, बाद में मीडिया के जरिए इंटरनेट पर सुनने वाले तमाम लोगों से मेरा चैलेंज, मदीने के गलियों में नबी के जमाने में एक दरगाह बता दो जो आज तुम हर गली गली में दरगाह बनाए बैठे हो। नबी के गलियों में, नबी के जमाने में हर दरख्तों में जितने झंडे, जितने कुंडे तुमने बना के रखा है, मदीने के गलियों से, नबी के जमाने से एक दरख्त बता दो जिस पर नबी या सहाबा झंडे लगाकर, ऐसे अगरबत्तियां, ऊदबत्तियां, चिराग लगाकर उसे महबूब सुबानी का कट्टा बनाया करते थे। एक दरख्त साबित करके बताओ। तुम नहीं बता सकते, क्योंकि नबी के जमाने में, नबी के दौर में मदीने के गलियों में ना कोई दरगाह था, ना कोई झंडा था, ना कोई कट्टा था, ना कोई उर्स लगता था, ना कोई खवाली बस्ती थी, ना कोई ढोल ताशा लगता था। अरे थाच नहीं जी, ये नबी के जमाने में थाच नहीं। तो जैसा कि आपने ऑडियो सुन लिया, सबको इन्होंने चैलेंज कर दिया है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गलियों में कोई एक दरगाह या एक मज़ार दिखा दे। कहते हैं थी ही नहीं, मज़ारात, दरगाह जो है वो थी ही नहीं। तो चलो अच्छा हुआ तुमने खुद ही कबूल कर लिया। तो जब थी ही नहीं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कब्रों को तोड़ने का, तो वो कब्रें किसकी थी? आपके बकौल मोमिनों की थी ही नहीं, मुसलमानों की थी ही नहीं, तो फिर किसकी थी वो? पता चला मुशरिकीन की थी। तो मुशरिकीन की जो कब्रों को तोड़ने का हुक्म आया, आप ही लोग का कहना है कि दीन में नई बात पैदा करना बिदात है। तो आप अब वो हदीस लाएं कि मोमिनों के कब्रों को भी तोड़ने का हुक्म दिया हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मज़ारात को तोड़ने का हुक्म दिया हो, दरगाहों को तोड़ने का हुक्म दिया हो। ऐसी कोई हदीस है आपके पास? या आपको ये इख्तियार किसने दिया कि जो काफिरों के बारे में कहा गया उसको मोमिनों पर भी चस्पा दो तुम? हैं? जैसे हुक्म है काफिरों का कत्ल करो, तो क्या मोमिनों का भी कत्ल करने लगोगे? तो जिसके लिए जो हदीस होती है उसके लिए होती है। तमाम हदीसें जो होती हैं वो आम नहीं होती है, वरना आप ये दिखा दें
कि इस हदीस से किसने ये मुराद लिया कि तमाम सहाबा की भी कब्रें इसमें शामिल है, या तमाम बुजुर्गान दीन, मज़ारात औलिया या दरगाह जो भी है सब इस हदीस में आता है? किसने ये बात बताया? और किसी का बात तो आपको लेना भी नहीं है, आपको तो वही लेना है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से ये बात साबित कीजिए कि इससे मुराद जो है मोमिनों की भी कब्रें हैं। साबित कर पाएंगे? हर नई बात दीन में पैदा करना क्या है? बिदात है, और हर बिदात गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है। तो आप जहन्नम में जा रहे हैं, वरना ये बात अगर पुरानी है तो साबित कीजिए कि जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया गया कि जाओ हर ऊंची कब्र को तोड़ दो, तो उसमें मज़ार भी थे, और आप तो कबूल कर चुके हैं मज़ारात तो थे ही नहीं। तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, ठीक है, और तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत को मैं चैलेंज करता हूँ। नंबर स्क्रीन पर है, बरेलवी डंके की चोट पर बोलता है, हवाई फायरिंग नहीं। 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। यह हदीस भी आपको दिखाना है, प्लस एक चीज़ और है कि कुरान और हदीस को नज़र में रखते हुए अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का कोई एक अमल, मैं दुनिया जितने भी फ़िरक़ा बातिला हैं सबको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बरेलवी का एक भी अमल शरीयत के ख़िलाफ़ साबित कर लें, 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। ठीक है, जैसा इनाम वैसी शख्सियत। और मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, आपको जब चाहो बैठ सकते हो मेरे सामने, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर। और दूसरी बात, आपने जो कुरान और हदीस पर झूठ बोला है वो भी ऑडियो दिखा देता हूँ, उस पर भी चैलेंज कर रहा हूँ मैं। 10 लाख रुपया दूंगा अगर वो दिखा ले जाओगे तो। आगे सुनिए ये कैसा कुरान पढ़कर और हदीस पढ़कर किस तरह से अपनी मनमानी चला रहे हैं जनाब। अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रा अन यकून लहुमुल खियरा मिन अम्रिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। तुम में से कोई मोमिन मर्द हो या औरत, जब अल्लाह और उसके रसूल किसी मामले में फैसला कर दे, अल्लाह का कानून आ जाए, नबी की हदीस आ जाए, अल्लाह ने कह दिया ये इस्लाम में जायज नहीं, नबी ने फरमा दिया जिस चीज को हमने नहीं किया, हमारे सहाबा ने नहीं किया, वो इस्लाम नहीं हो सकता, वो इस्लाम का कोई अमल नहीं हो सकता। जब नबी का फैसला आ गया, अल्लाह का फैसला आ गया, अल्लाह ताला कहता है अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम, अगर तुम अपने मामलात में अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को तस्लीम नहीं करोगे, इनकार करोगे, वो मन यअसिल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करेगा, फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, वो बड़ी दूर की गुमराही में जाकर गिर गया, बहुत दूर की गुमराही में जाकर गिर गया। देखिए, आपको सही तरह से इस बात को समझना, अभी मैं समझाता हूँ पॉइंट कैसा है, उसमें नुक्ता कैसा, आपके जहन में बैठना चाहिए बात। तो इन्होंने कहा कि जब कुरान आ जाए या अल्लाह का कानून आ जाए, हालांकि कुरान और कानून है, ठीक है, तो इन्होंने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 36 पढ़ी है, उसमें भी गलती कर दी है पढ़ने में भी। वमा काना लिमुमिनिन पढ़ा इन्होंने, हालांकि लिमुमिनु है, ठीक है, और लहुमुल खियरा की जगह पर लहुमुल खियरतु है, समझ गए? तो खियरतु की जगह पर खियरा पढ़ रहे हैं। बहरहाल हमें उससे नहीं अभी उस पर बात करना है। इन्होंने कहा कि जब अल्लाह का कानून आ जाए, फैसला आ जाए, तो किसी मर्द मुसलमान या किसी मुसलमान औरत को यह हक़ नहीं पहुंचता कि वो फैसला करे। ठीक है, इस पर गौर करना है आपको। जब फैसला आ जाए, तो जब फैसला आ जाए तब हक़ नहीं बनता है कि वो फैसला करें। तो इन्हें दिखाना चाहिए कि मज़ारात औलिया नहीं बना सकते, कहाँ पर फैसला आ गया, तब हक़ बनता है कि दूसरे लोग फैसला ना करें कि बनाना है कि नहीं बनाना है ना, फैसला आ जाए तब। तो इन्हें कुरान से वो दिखाना है कि मज़ारात औलिया नहीं बनाना है, ऐसा अल्लाह ताला ने कहा, फैसला सुना दिया, तब मुसलमान मर्द हो या औरत, फिर उनको फैसला करने का हक़ नहीं है, यानी उन्हें बनाने का हक़ नहीं है। अगर फैसला आ जाएगा तब बनाने का हक़ नहीं है, यानी मना होने की दलील आ जाए तब नहीं बनाना है।
लेकिन ये दलील कुछ और दे रहे हैं और बात ये कर रहे हैं। यानी दलील ऐसा दे रहे हैं कि अल्लाह का फैसला ना आए तो भी आप नहीं कर सकते। बात यह है, कुरान की ऐसी आयत इन्हें लानी चाहिए कि जब तक अल्लाह हुक्म ना दे दे कि ये काम करो तब तक नहीं कर सकते। ऐसी आयत लाना चाहिए इन्हें। लेकिन आयत तो ऐसी है कि जब फैसला आ जाए तो उसके अपोजिट में आपको नहीं करना है। यानी फैसला आ गया कि शराब नहीं पीना है तो आप पियोगे तो गुनहगार हो जाओ, क्योंकि फैसला आ गया, अब हक नहीं बनता कि कोई उसको जायज़ करार दे। ठीक है, तो इन्हें भी ये फैसला लाना चाहिए ना कि अल्लाह ताला ने कहाँ पर फैसला करा है कि मज़ार नहीं बना सकते। तो जब नहीं बना सकते ऐसा लाएंगे तभी तो मोमिन को हक होगा, हक नहीं रह जाएगा फैसला करने का। अब ये दलील किस चीज़ की दे रहे हैं और किस पर चस्पा रहे हैं। बात तो ये हो रही है कि अभी फैसला आया ही नहीं है, क्या तब भी मोमिन फैसला ना करें? अरे भाई फैसला नहीं आया है और आप दलील पेश कर रहे हैं जब फैसला आ जाए। समझ रहे हो? तो ये जहालत है इनकी। बात समझ में आ गई होगी जहाँ तक है आपको। अब दूसरी बात इन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस काम को मैंने नहीं किया वो दीन नहीं है। तो मैं पूरी दुनिया वहाबियत, देवबंदियत, शियत, राफजियत, इस दुनिया में जितने भी बातिल बद मज़हब हैं, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ फरमाया? कहीं नहीं किताब में मौजूद है। आज के 1450 साल के अंदर किसी ने ये बात नहीं कही है, किसी किताब में नहीं मौजूद है। और ये कुरान पढ़ते पढ़ते उसमें अपनी मर्जी घुसेड़ दिया। सुनने वाले को लग रहा है कि लगता है यह कुरान ही बता रहा है, हदीस ही बता रहा है। अरे यह हदीस और कुरान नहीं बता रहा है, बल्कि कुरान और हदीस की मुखालफत कर रहा है। हदीस शरीफ में, सुनन इब्ने माजा शरीफ में है, दाऊद शरीफ में है, तिरमिजी शरीफ में कसरत से हदीस की, सही सिक्ता में कसरत से हदीसें मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हलालु मा अहल्लल्लाहु फ़ी किताबिही वल हरामु मा हर्रमल्लाहु फ़ी किताबिही व मा सकता अनहु फहुवा मिम्मा अफ़ानु। कि जो काम तुम्हारे लिए हलाल है अल्लाह ताला ने किताबुल्लाह में बता दिया, और जो हराम है वो भी बता दिया, हराम हलाल दोनों बता दिया, और जिसके बारे में ज़िक्र नहीं है वो माफ़ है। यानी अब देखिए, जिसका ज़िक्र नहीं है वो माफ़ है। अब ये बताना चाह रहे हैं कि जब हुक्म आ गया हो तो उस पर फैसला ना करें। आपको लाना चाहिए जिसका जिक्र नहीं है वो भी माफ़ नहीं है, ऐसा कुरान से आयत लाना चाहिए। लेकिन मैं तो हदीस पेश कर रहा हूँ कि जिसका जिक्र नहीं है वो माफ़ है, यानी बना सकते हो, यानी इस पर फैसला अभी नहीं आया है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। बुखारी शरीफ ये पढ़ रहा है ना, बुखारी शरीफ बार बार ये लोग कहते हैं। बुखारी शरीफ में है, अन्नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना आज़मल मुस्लिमीना जुर्मन मन सअला अन सय्यिन लम युहर्रम फहुर्रिमा मिन अजली मसलती, कि तुम में से वो शख्स मुजरिम है जिसने किसी ऐसी चीज़ के बारे में सवाल कर दिया, पूछ लिया कि जो हराम नहीं थी और वो हराम कर दी गई। यानी हुक्म आ गया कि अब ये हराम है। अगर हुक्म नहीं आया था तो वो हराम नहीं था। तो इसको हुक्म दिखाना चाहिए कि मज़ारात नहीं बना सकते। ये मौलवी को दिखाना चाहिए कि मज़ारात नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमा रहे जब तक हुक्म नहीं है वो माफ़ है। समझ गए? तो ये खुद हदीस की मुखालफत कर रहा है ये शख्स, और कहता है हम अल्लाह और उसके रसूल जो कह रहे हैं उसी पर हम कायम है, और चिल्ला चिल्ला कर लोगों को डरा रहा है। अरे मैं बता रहा हूँ ये नया दीन है इनका, ये हिंदुओं से बदतर हैं, ये लोग काफिर हैं। इन्होंने नया दीन लाया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का टाइटल और कुरान और हदीस का टाइटल लेकर सिर्फ घूम रहे हैं। जितनी बातें बताते हैं, जितना मौक़िफ़ ये खुद गढ़ते हैं, खुद कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ काम ये लोग करते हैं। इनका नया मज़हब है। मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनियाए वहाबियत को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। कैसा तुमने चैलेंज किया? बात करो। यह ऑडियो अगर आप तक पहुँचे, चाहो तो सामने मुझसे मुनाजरा करो, चाहो तो फ़ोन पर करो। 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। ठीक है, सामने बैठकर चाहो तो कर सकते हो। इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत सारा प्रॉब्लम इन्होंने खड़ा किया हुआ है, झूठ बोला हुआ है। मैं बता रहा हूँ, हज़ारों वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे इस पर। इतना ज़्यादा ये आदमी झूठ बोलता है। कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, और उसी में अपना पूरा घुसेड़ कर लोगों को लगता है कि यह हदीस में ही है। अपनी बातें डालकर पीस देता है, उसमें मतलब मिला कर भेज देता आदमी। वीडियो को शेयर करें,
बात अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।